इमरान खान साहब किसी जुर्म में कैद नहीं हुए। इमरान खान साहब को अगवा किया गया। जजेस से पूरी कौम की उम्मीद है कि आप इंसाफ करेंगे कि मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म के साथ अगर ऐसा सलूक हो रहा है तो कल मेरे साथ क्या सलूक होगा। इमरान खान साहब की सेहत का इशू है और इमरान खान साहब पाकिस्तान के वाहिद लीडर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसा कि तमाम मशरान ने बात की, इमरान खान साहब की सेहत का इशू है और इमरान खान साहब पाकिस्तान के वाहिद लीडर हैं जिन्होंने जुर्रत से, बहादुरी से, हिम्मत से जेल काटी। लेकिन इमरान खान साहब किसी जुर्म में कैद नहीं हुए। इमरान खान साहब को अगवा किया गया है। वो गैर कानूनी तौर पर नाहक कैद में हैं। उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा वो भी नाहक कैद में हैं। वो सिर्फ इमरान खान साहब को तोड़ने के लिए उनको जेल में डाला गया है। बुशरा बीबी साहिबा की सेहत की हालत भी ख़राब है, इमरान खान साहब की सेहत की हालत भी ख़राब है और ये जो है हर बंदा आज रिपोर्ट कर रहा है। तो अगर फ़र्ज़ करें हर बंदा रिपोर्ट कर रहा है और आपको भी पता है कि जब इमरान खान साहब को आप अगवा कर रहे थे, इमरान खान साहब सुपर फिट थे। इमरान खान साहब की ये हालत अगवाकारों की कैद में, अडियाला जेल इंतज़ामिया की कैद में, इस जाली हुकूमत जो मुल्क पर मुसल्लत की गई है, इनकी कैद में इमरान खान साहब की ये हालत हुई है। इसके ज़िम्मेदार वो अगवाकार भी हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को अगवा किया, जेल इंतज़ामिया भी हैं, ये जाली हुकूमत भी है और वो जजेस भी हैं जो इंसाफ नहीं कर रहे। जजेस से पूरी कौम की उम्मीद है कि आप इंसाफ करेंगे, लेकिन आप भी किसी के अलाकार बन गए और इंसाफ ना कर पाए तो ये मुल्क किस तरफ जाएगा? ये लोग किस तरफ जाएंगे? पाकिस्तानी अवाम किस तरफ जाएंगे? जिस नौजवान ने इस मुल्क में पूरी उम्र गुजारनी है, वो किस तरफ जाएगा? उसको तो अपना मुस्तकबिल डार्क नजर आ रहा है, अंधेरे में नजर आ रहा है। पाकिस्तान का नौजवान गुस्से की हालत में है, पाकिस्तान का नौजवान नफरत की हालत में है। पाकिस्तान के नौजवान को इस मुल्क में अपना मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान का नौजवान ये सोच रहा है कि मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म के साथ अगर ऐसा सलूक हो रहा है तो कल मेरे साथ क्या सलूक होगा। पाकिस्तान का नौजवान अब मजीद ये जुल्म, जबर, फस्तैयत, नाइंसाफी, बेरोजगारी, महंगाई ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। वो तपा हुआ है। मैं खैबर से कराची तक गया हूं, हर सूबे में घुमा हूं। जो नौजवानों की नफरत में देख रहा हूं, उनकी आंख में जो इनकिलाब का जज्बा में देख रहा हूं, वो आपकी सोच होनी चाहिए। ये काकरोच मामूली चीज है। जो जज्बा, जो जुनून, जो जोश मैं पाकिस्तान के नौजवानों में इस दफा देख रहा हूं, ये मैं यकीन से आपको कहता हूं कि ये मैं खुद भी नहीं संभाल पाऊंगा। आप तो छोड़ें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में से कोई भी ये संभाल नहीं पाएगा। वो बहुत सख्त गुस्से में। इमरान खान साहब की हालत ख़राब है, सेहत की हालत ख़राब है। हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब का इलाज हो, उनकी फैमिली की मौजूदगी में, उनके ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में, बेहतरीन हॉस्पिटल में उनका इलाज हो। हमारा कोई गैर आईनी मुतालबा नहीं है। आज ये सारे मशरान भी बैठे हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप, इमरान खान साहब की फैमिली ये गारंटी देती है कि अगर वो इमरान खान साहब से मिलें, बाहर कोई सियासी बात नहीं करेगी। लेकिन इमरान खान साहब की फैमिली को, उनके ज़ाती डॉक्टर्स को इमरान खान साहब से मिलने दिया जाए ताकि वो कौम की इस तशवीश को ख़त्म कर सके। अगर फ़र्ज़ करे उसी हठधर्मी पर ये कायम रहे जिस पर ये हैं, तो कल इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट के सामने तमाम पार्लियामेंटेरियन पाकिस्तान के जितने भी हमारे MPs हैं, MNAs हैं, सेनेटर्स हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देंगे, क्योंकि ये आला अदलिया है। हमें इंसाफ की उम्मीद फिर भी है, चाहे जितनी भी यरगमाल हुई हो।
हम चाहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से फैसला जारी करें और उनकी फैमिली की और उनकी ज़ाती डॉक्टर्स की मुलाकात होने दें। कल इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के सामने जुमेरात के दिन तमाम पार्लियामेंटेरियंस इंशाल्लाह ताला अडियाला जेल जाएंगे। अगर मंगल के दिन मुलाकात ना हुई तो जुमेरात के दिन फिर कोशिश करेंगे। अगर जुमेरात के दिन भी ये हठधर्मी कायम रही तो जुमेरात के दिन ही रात के 10 बजे पूरे पाकिस्तान में हर चौक को डी चौक बनाएंगे। 27 तारीख का लॉन्ग मार्च अपनी जगह पर मौजूद है। 27 तारीख से पहले हमारी ये जद्दोजहद जारी रहेगी। 27 सितंबर को इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान के लोग निकलेंगे और 27 तारीख को फिर ना हमारे पास कोई मौका रहेगा ना किसी और के पास, फिर कोई नहीं संभाल पाएगा और 27 तारीख को पूरा पाकिस्तान निकलेगा इंशाअल्लाह ताला।